दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौरवों का जन्म कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक से हुआ। महाभारत के कौरवों के जन्म की कहानी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना है जो हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलती है। ये कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह टेस्ट ट्यूब बेबीज IVF प्रक्रिया से भी जुड़ती हुई प्रतीत होती है। आइए पहले जानते हैं कौरवों के जन्म की पूरी कहानी और फिर इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझते हैं। महाभारत में गांधारी, जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थीं, ने एक बार महर्षि व्यास से 100 पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था। लेकिन जब गांधारी गर्भवती हुईं तो उनका गर्भ 2 वर्षों तक ठहरा रहा और कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस बीच पांडु की पत्नी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, जिसे सुनकर गांधारी अत्यधिक दुखी और चिंतित हो गई। उन्होंने अपने गर्भ पर प्रहार किया, जिससे एक कठोर मांस का टुकड़ा बाहर निकला। इस स्थिति को देखकर महर्षि व्यास ने गांधारी को सांत्वना दी और अपनी दिव्य शक्तियों से उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित किया। फिर उन्होंने हर भाग को घी से भरे 100 घड़ों में रखा और कहा कि 2 वर्षों के बाद इन घड़ों से 100 पुत्रों का जन्म होगा। समय बीतने पर उन घड़ों से 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। इसके अतिरिक्त एक और घड़े से एक पुत्री दुशाला का भी जन्म हुआ। यह कहानी महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और दिखाती है कि कैसे भगवान और ऋषि मुनि के आशीर्वाद से असंभव को संभव किया जा सकता है। अगर हम इस प्राचीन कथा को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में देखें तो यह टेस्ट ट्यूब बेबीज के जन्म की प्रक्रिया से काफी मेल खाती है। आधुनिक विज्ञान में टेस्ट ट्यूब बेबीज या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को विकसित कर उसे महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। गांधारी से मिले भ्रूण में नर और मादा दोनों का DNA तो था ही, टेस्ट ट्यूब में भी यही चाहिए होता है। यह प्रक्रिया महाभारत की उस घटना से मिलती जुलती है जहां कौरवों का जन्म घड़ों में हुआ था। जैसे कौरवों को घड़ों में रखा गया और वहां वे विकसित हुए, उसी तरह IVF तकनीक में भ्रूण को लैब में एक नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाता है। दोनों ही प्रक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि जीवन की उत्पत्ति एक बाहरी माध्यम में संभव है। महाभारत की कथा में महर्षि व्यास ने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कराया, जबकि आज के समय में वैज्ञानिक उन्नत तकनीक और विज्ञान का उपयोग करके उन दंपतियों की मदद करते हैं जो सामान्य रूप से संतान प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों ही स्थितियों में जीवन की शुरुआत एक प्राकृतिक गर्भ के बाहर होती है और फिर उसे पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। कौरवों के जन्म की प्राचीन कथा और आज की टेस्ट ट्यूब बेबीज की तकनीक हमें यह दिखाती है कि चाहे प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, मनुष्य ने हमेशा जीवन की उत्पत्ति और उसे समझने के नए नए तरीकों की खोज की है। भगवान की दिव्य शक्तियों और आधुनिक विज्ञान के बीच का यह संगम इस बात का प्रमाण है कि जीवन का चमत्कार हर युग में रहस्यमय और अद्भुत रहा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे युग कोई भी हो, टेस्ट ट्यूब या उस तरह की तकनीक से बच्चे होते रहे हैं। देखा जाए तो महाभारत युद्ध ही टेस्ट ट्यूब और साधारण रूप से जन्मे पुरुषों के बीच हुआ था।